फोर्स, ठीक है हीरो, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको एफ मान लेते हैं, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है ना, इसको एफ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, बाद में एफ का वैल्यू पुट कर देंगे कितना। ऐसे देखो जब भी आप कैलकुलेशन करो ना तो जितना इजी हो सके, अब ये बार बार इसको ढो के चलूंगा ना, अभी क्या आंसर है फाइनल है क्या, नहीं सर, अभी इसको बार बार उठा के नहीं इतना वैल्यू पुट करेंगे तो मुश्किल होगा, तो इसको मैं कुछ देर के लिए क्या मान लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ। तो एफ फोर्स क्या इधर लग रहा है, एफ फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। अब इसका क्या कंपोनेंट तोड़ते हैं सर, एक क्या हुआ वाई डायरेक्शन में क्या एफ साइन 30 सर, और एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ एफ कॉस 30 सर। दो एक्स डायरेक्शन दो फोर्स लग रहा है, एक तो इसका कंपोनेंट और एक क्या पूरा जो सी ड्यू टू क्या ए जो था वो पूरा पूरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया। ये सब बहुत चिल्लर क्वेश्चन, वेक्टर आता है ना तो आप मेरे को गाली दे रहे हो मनी मन कि क्या कर रहे हो, इतना चिल्लर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो यार। मुझे पता है कि आप कुछ बच्चे टैलेंटेड बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं यार उनको तो शॉर्ट टर्म में लॉस वाले हैं ना, उनको दो चार 10 दिन में भूल जाते हैं, तो 2-4-10 महीने हो गए 11th पढ़े हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो जो पूरा सी वी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, और एक इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट तोड़ना जरूर सीख लें। तो एफ इसके वाला और एफ कॉस सॉरी 60 था ना यार, मैं ही पागल हो गया, साइन 60 क्या है कॉस 60 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या एफ प्लस एफ कॉस 60 लगेगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक। चलिए ये कौन सा कैप होगा, आई कैप, ठीक। अब वाई डायरेक्शन नेट कितना है, तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लग रहा है सर, कौन सा, सिर्फ ए वाला एफ साइन 60, और एक किस डायरेक्शन में माइनस जे डायरेक्शन से, क्या है माइनस जे डायरेक्शन में। ये सब कॉन्सेप्ट बताया था, ये सब कॉन्सेप्ट आपको कंपोनेंट तोड़ा गया होगा तो इनसे सिखाए होंगे, इसको मैं कुछ देर के लिए मिटा देता हूँ। तो हमारे पास दो तरह का फोर्स लग रहा है, दो तरह कंपोनेंट में है कहानी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब बोलोगे सर कॉस 60 भी याद नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, 3f/2, एक कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा एफ साइन 60 क्या हो जाएगा एफ √3/2, ये क्या हो जाएगा √3f/2 हो जाएगा किस डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिखेंगे कि सर 3f/2 लग रहा है आई कैप और √3f/2 लग रहा है किधर माइनस जे कैप, यानी ऐसे है कहानी, ठीक है। ये किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स, वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स, तो नेट किधर होगा कहीं बीच में, पता है ना, एक किधर ढकेलना चाह रहा है किधर ढकेलना चाह रहा है, तो ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्यों कहीं बीच में आएगा आपको। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताइए, तो दोनों से स्क्वायर करके जोड़ दो सर, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर दोनों जगह, तो उसको बाहर को कॉमन लेके बाहर निकाल लोगे, 3/2 का स्क्वायर क्या जाएगा 9/4, और यहाँ क्या जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 क्या हो 3/4, तो क्या √12/4, 4 का क्या हो 2 हो जाएगा आपको, 4 का रूट क्या 2 और 12 को लिख सकते हैं क्या 3 × 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। ये सब चीज़ें होना चाहिए आपको, तो √3f हो जाएगा आपको, क्या जाएगा √3f। ये कहानी है, बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन के बाद चेक कर लीजिएगा, ऐसे आसान कैलकुलेशन है, 3/9/4, 3/4, 12/4, 2 बाहर निकल जाएगा, √12 हो जाएगा क्या 3 × 4 कर देंगे, 4 का रूट हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 3 में अंदर बच जाएगा, तो √3f नेट फोर्स लगेगा। एंगल कितना होगा अगर निकालना चाहते हैं तो एंगल निकाल लेते हैं, किसके साथ, चलो इसके साथ एंगल निकालते हैं सर, एक्स एक्सिस वाले के साथ। तो एंगल क्या होगा, एक्स के साथ निकालना है तो पहले वाई कंपोनेंट ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा एक्स कंपोनेंट, तो 3f/2, तो क्या हो जाएगा आपको एफ से एफ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 आ रहा है आपको। 1/√3 मतलब क्या, ये एफ 1/√3 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है मेरे भाई 30 डिग्री का, ठीक है। ये हुआ आपको तरीका, ठीक। अगर आप थोड़ा सा क्या होते, अगर थोड़ा सा वेक्टर आप ढंग से जानते हो तो आप क्या जानते कि देखिए सर ये जो फोर्स लग रहा है सर ए वी एफ मैग्नीट्यूड का है, और ये जो फोर्स लग रहा है सर ए वी क्या है एफ मैग्नीट्यूड का है सर, तो दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ठीक बीचों बीच होता है सर। देखो एक मैं बिल्कुल गधों वाला तरीका सिखाया हूँ, जो बिल्कुल बेसिक, मतलब अगर बराबर नहीं होता तो सर ऐसे ही आना पड़ता, एक बिल्कुल गधों वाला तरीका है, ठीक है। एंगल निकालने के लिए बेसिक तरीका यही है, ठीक है। अल्फा किसके साथ एक्स के साथ है तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट करेंगे, नेट निकालना है तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, रूट ले लेंगे उसका, ठीक है। तो ये सब बेसिक तरीका है, लेकिन यहाँ के कुछ स्पेशल भी आ सकते थे। क्यों स्पेशल आ सकते थे सर, कि सर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है सर, एफ दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर हैं किसी एंगल पे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा θ/2 पे होगा, बिल्कुल ठीक बीचों बीच होगा, क्या होगा
ठीक बीचों बीच होगा उसका। देखो ये सब फॉर्मूला जो है ना, ये हो गया होगा, ये बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक। जब बेसिक तरीका ना लग पाए, कुछ स्टैंडर्ड तरीका लग जाए तो चलो बेसिक से थोड़ा कुछ जगह भूल जाएंगे, भूल क्या जाएंगे, ये तो हर मतलब कि अधिकांश जगह आपको यही सब यूज़ करना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह ऐसे डाटा दे देगा जहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाए, इजीली बता सकते हो कहानी। जैसे ये डाटा जो था वो इजी ही था, ये तो मैं बेसिक तरीके से सिखाया हूँ। ऐसे डाटा क्या था, इजी ही था, ठीक। जैसे देखो फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, वो जो डाटा जो कैलकुलेशन का है वो बेसिक तरीका है, कुछ ना पता चले तो ऐसे ही आएंगे अपन, कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है, उसका वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, स्क्वायर के जोड़ के रूट लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो जैसे यहाँ दिया हुआ था, कैसा था सर, ए जो फोर्स लगा रहा था वो भी एफ मैग्नीट्यूड का था सर, ए भी फोर्स रहा था एफ मैग्नीट्यूड का था, दो वेक्टर है सर, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक बीचों बीच होगा सर, ठीक है, एफ नेट का ठीक बीचों बीच होगा, यानी 30 डिग्री पे आएगा। देखो हम लोग किए 30 डिग्री पे आया था ना, आना चाहिए था। अब जो मैग्नीट्यूड होगा सर वो जल्दी कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो वही करना पड़ेगा ना सर। नहीं, अगर आपको कुछ ढंग का जानते हो तो एक फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस क्या 2r1 r2 कॉस थीटा। अगर इसमें r1 r2 दोनों जो कम वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, कुछ मान लीजिए उसको क्या मान लेते हैं, कुछ मान लो यार r डैश मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान r1 r2 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r डैश स्क्वायर, यहाँ 2r डैश स्क्वायर, 2r डैश स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी काम आने वाला आपको, ठीक है, खासकर आपको फिजिक्स में काफ़ी काम आएगा जल्दी बनाने में, ठीक है। यहाँ पे 2r डैश स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा जो मैथ वाले हैं वो जानते होंगे क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 का रूट हो जाएगा 2, ठीक है, r डैश का क्या हो जाएगा r डैश और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों किसी एंगल पे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, 2 इंटू जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2। यहाँ थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच क्या एंगल है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा नहीं, यहाँ थीटा बाई 2 है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, सिर्फ जब दो वेक्टर जो का रिजल्टेंट दिखा रहे हो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो स्पेशल केस कितना करवाया, स्पेशल केस सब में नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक तरीका से शुरू से ही आपको बेसिक तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से ज़्यादा कोई दिमाग में स्पेशल केस दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन यार कुछ अगर चाहते हो कि नहीं कंपटीशन का सर माहौल है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं सर, तो ये सब क्वेश्चन में इतने तरीके से ये जो तरीका बताया वो तो लंबा चला गया। अगर ये बता दिए तो शुरू में ही बता देते तो एंगल भी पता चल जाता सर कि दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल क्या हो, रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा, नहीं इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये फोर्स क्या लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक बीचों बीच, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो 60 है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें सर, तो मैग्नीट्यूड के लिए वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 इंटू क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसी मैग्नीट्यूड r डैश क्या लिए हैं, r1 r2 दोनों क्या ले लिए, r डैश लिए हैं, तो ये r डैश 2f, यहाँ r डैश की जगह f है कि नहीं। और cos थीटा किसको, पूरे को 60 है तो उसका आधा कितना 30, तो क्या जाएगा 2f cos 30 कितना √3/2, क्या √3f, यही आया था ना आपको। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक, ये भी हो सकता है। देखो अगर कोई थोड़ा सा अगर चाहे ना तो इसको a1 a2 से दिखा दो ना, a1 a2 से दिखा दो, ताकि थोड़ा सा आपके लिए ना a1 a2 से दिखा दो और यहाँ पे a1 a2 को a मान लो ऐसे, बहुत तो शायद उनको ये सिंबल डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो ये सब कहानी जो है यहाँ पे a हो जाएगा, आपको a का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, कुछ a हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड वाले का ये फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है। बात बहुत आसान है, बहुत आसान, बेसिक से आ जाइए, स्टैंडर्ड से आइए, चाहे क्या बेसिक से आइए, जो भी चाहिएगा आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। ये सब में थोड़ा सा आपको कहानी ईजी हो जाता है। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आपको कहानी क्या हो जाए और ढंग से समझ में आएगा। सर कब बेसिक लगाएंगे, कब सर ये सब जुगाड़ लगा लेंगे, देखते हैं कब बेसिक लगाएंगे सर, कब जुगाड़ से काम चल जाएगा, देखते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा होता, कोई इक्विलेटरल एंगल होता, क्यू होता सर, माइनस क्यू होता और हमारे जैसा क्या क्यू होता, ठीक है। वही ABC पॉइंट है, ढंग समझिएगा। सबका साइड क्या है, ए है सर, ठीक।
समझ में आ रहा बात है? एफ का वैल्यू पीछे कर रखना, एफ का वैल्यू किसको लिए थे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ लिए थे, तो बाद में पुट कर देना √3f, एफ की जगह के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आइए यहाँ पर सब पे क्या है, मैग्नीट्यूड में क्यू चार्ज रखे हैं, बस दो जगह पॉजिटिव जगह नेगेटिव रखे हैं। आपको पूछा कि इस पे बताइए फोर्स, क्या बताना है, इस पे, इस वाले पॉइंट पे सर कितना फोर्स लगेगा। तो सर मुझे पूछ रहा हूँ क्या, फोर्स ऑन पॉइंट ए जो है, ए पॉइंट पे जाकर है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कितना लगेगा, तो सर इसको अट्रैक्ट करेगा कौन वाला, ए वाला फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा सर, रिपेल करेगा सर, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। ये क्या हो, इस लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा, रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा, लेकिन अट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा आपको। ठीक है, अब ये एंगल क्या होता है, 60 होता है, तो एंगल क्या हो, 120 हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे सर, क्या हम लोग जुगाड़ से काम चल सकता है सर, तो हाँ चल जाएगा। कैसे, देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको यहाँ पर इसका, एफ रहा कितना, के क्यू, माइनस का काम है क्या, माइनस का काम था डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बता चुका, तो क्या जाएगा इसका मैग्नीट्यूड के Q1 Q2, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई सेपरेशन ए स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा वही के Q1 Q2, तो के क्यू स्क्वायर बाई क्या ए स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड बाई दोनों क्या है बराबर, दोनों को एफ मान लेते हैं, क्यों कष्ट नहीं सर। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों का सेम, एक इधर है एक इधर फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 120 है सर, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है सर, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच लगा लो सर, ठीक बीचों बीच कहाँ, यहाँ, ये एफ नेट यहाँ लगेगा सर, कंफर्म हो गया। यानी वो आपको इसके साथ कोई अगर कोई बोले कि सर इसके साथ क्या बनाएगा, इन दोनों के साथ 60-60 बनाएगा सर, रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच रहेगा। इस वाले ए बी साइड के साथ भी 60 डिग्री बनाएगा, जैसे भी बात करो ए सी साइड के साथ भी क्या 60 डिग्री बनाएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या है रिजल्टेंट सर, ये बात तो समझ में आ गया, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक बीचों बीच होगा सर। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, डायरेक्शन तो पता चल गया, डायरेक्शन तो पता चल गया, अब मैग्नीट्यूड कितना हो तो वही जुगाड़ लगा लो। अगर आपके पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी एंगल पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू जो उसका मैग्नीट्यूड है इक्वल वाला, वो मैग्नीट्यूड, इसमें क्या दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या एफ है इक्वल वाला, इंटू क्या कॉस θ/2, थीटा कौन सा, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच एंगल 120 है, तो उसका आधा क्या होगा 60 है ना, 2f, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो क्या जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा एफ हो जाएगा, एफ मतलब क्या, एफ का वैल्यू कितना रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब यही फोर्स जो इधर लग रहा था ना, जितना इधर लग रहा था, उसका रिजल्टेंट भी क्या उसी मैग्नीट्यूड का है, एफ था मैग्नीट्यूड, जो एफ नेट आया वो भी एफ ही आया। यानी अगर आपको कोई ये सब स्टैंडर्ड चीज़ दिमाग में, वेक्टर अगर ढंग से पढ़ो ना, तो ये सब चीज़ों को इतना सर करने की जरूरत है, तो तुम एक लाइन बोल देते कि सर आप, हम लोग पढ़े क्या थे सर, पता है कि दो मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, ठीक है, आर वेक्टर 2 हो, ठीक, और दोनों के बीच में एंगल 120 हो सर, तो जो रिजल्टेंट था ठीक बीचों बीच होता ही है, और रिजल्टेंट भी जो होता है वो भी सर उसी मैग्नीट्यूड का होता है, जिस मैग्नीट्यूड का है उसका रिजल्टेंट भी सर उसी मैग्नीट्यूड का होता है। अगर 120 पे हो तो, क्या 120 पे हो तो ऐसा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर जल्दी बनाना चाहते हो ना, बहुत फास्ट बनाना चाहते हो ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि 120 डिग्री पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आता है और ठीक बीचों बीच आता है, मतलब दोनों वेक्टर से 60-60 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर से भी 60 इधर से भी 60, एक कहानी होता है। इन दोनों पे एक कारण इस पे फोर्स जो एक कारण इस पे लगा, एक कारण इधर लगा, लेकिन नेट किधर लगा, इधर लगेगा, और इसी मैग्नीट्यूड के लगेगा, जितना मैग्नीट्यूड से ए अट्रैक्ट कर रहा था, जितना मैग्नीट्यूड से इसको रिपेल कर रहा था, उसी मैग्नीट्यूड का इधर फोर्स लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ मैं। तो कोई बोले सर बाकी पे निकालो, तो बाकी पे भी यही हुआ यार, देखो इस कोई बोले कि इस पे निकालो सर, तो इस पे क्या हुआ, एक क्यू ए रिपल्सन करेगा सर, है ना, क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन करेगा सर। ठीक है, दोनों के बीच दूरी सेम है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर फोर्स लगेगा, दोनों का फोर्स क्या हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हुआ, दोनों क्या 120 भी हुआ, क्योंकि ये सर 60 होता है, इक्विलेटरल एंगल है, तो ये 120 हो जाएगा, और 120 ऐसा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, एक तो दोनों फोर्स बराबर है, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा, और किस मैग्नीट्यूड के, इसी मैग्नीट्यूड के, यानी ये ना इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, कहीं इधर बीच में, इधर 60 डिग्री पे आपको लगने वाला है, ये इधर नेट फोर्स लगेगा उसके ऊपर, एफ ही मैग्नीट्यूड के। इस पर कोई पूछे तो क्या करोगे, ये क्या करेगा, नेगेटिव रिपेल अट्रैक्ट करेगा सर, कौन पॉजिटिव इसको, और क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा सर, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं, और दोनों क्या है, एफ मैग्नीट्यूड क्या है सर, क्या है
ध्यान दीजिएगा, मैं नेट पॉइंट किसे बी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो बी पॉइंट पे जो है ऊपर पूरे पॉजिटिव तो उसका अट्रैक्ट करेगा, बी पॉइंट वाला तो सी पॉइंट वाला क्या अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव है। किस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा, तो एफ ही मैग्नीट्यूड से, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है, Q है, और सेपरेशन क्या है, ए है, तो फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। लेकिन इस बार एंगल 120 नहीं है सर, इस बार इन दोनों केस में क्या था, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 था सर, लेकिन इस बार दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 60 है सर, क्या है, 60 है। चलो, तो ये बात तो तय हो गया कि सर इस बार जो है बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा नेट, वो इक्वल मैग्नीट्यूड का तो नहीं लगेगा। ये बात तो है कि सेम मैग्नीट्यूड का है, तो जो नेट फोर्स आएगा ठीक बीचों बीच आएगा सर, क्या आएगा, ठीक बीचों बीच, मतलब 30 डिग्री एंगल बनाएगा आपको सर, इस वाले पार्ट के साथ एकदम ठीक बीचों बीच, इधर से भी 30, इधर से भी 30, ऐसा आपको नेट फोर्स लगने वाला है बी पॉइंट पे। ठीक है, किस मैग्नीट्यूड का लगेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लाते हैं, 2f इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2। यहाँ थीटा पहले थीटा कहता था 120 था फोर्स के बीच में, वेक्टर के बीच में, इस पर क्या है 60 है, तो उसका आधा करें तो कितना 30 हो जाएगा, और कॉस थीटा कितना था √3/2, ठीक है, √3f। अगर आप लोग ये सब डाटा याद हो जाए ना कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ए का है, ए भी ए का है, या आर का है, आर का है, दोनों क्या है 120 पे है, तो सर रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आर कहीं रहेगा। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 60 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो होगा √3r होगा, और क्या होगा, बिल्कुल ठीक बीचों बीच रहेगा, 30 डिग्री बनाएगा आपको। ये सब डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी बनाने में आपको बहुत काम आने वाला है। 120 आ गया, 60 आ गया, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो तुम बिल्कुल तुम तुरंत और लिखो, क्या कंपटीशन में क्या है, आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व थोड़ी करने हैं। अगर आपको डाटा स्टेप जो चीज़ें पहले से ही आपको याद है या पता है, तो उतना क्यों सॉल्व करने जाओगे, सीधे लिखते जाओगे। आपको आर 2f 4 से लग रहा है, 60 डिग्री पर लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो, √3f होगा। दो फोर्स है 120 पे है, रिजल्टेंट क्या हो, f ही हो जाएगा सर। ठीक है, ये सब कहानी दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत काम आने वाला, बहुत काम आएगा। चलिए, अब थोड़ा सा इक्वल मैग्नीट्यूड वाला जो खेल था ना, इससे तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जा रहा था कहानी। अभी इक्वल मैग्नीट्यूड वाला ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कहाँ इसका प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको समझ में भी आए। मेरा उद्देश्य यही है आपका। ठीक है, समय से तो ध्यान दीजिए, आपके पास मान लीजिए चार स्क्वायर पे रखा हुआ है, सेम चार्ज का, प्लस क्यू है। ठीक है, सबका साइड क्या ए है। ठीक है, स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर के वर्टेक्स पे इक्वल अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है चारों के ऊपर। ठीक है, कोई बोल दे, बताइए भाई बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, किस मैग्नीट्यूड का लगेगा और किधर लगेगा। ठीक है, देखते हैं, खेलते हैं थोड़ा सा। ए प्लस क्यू क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जो इसके कारण जो लगेगा फोर्स वो इधर लगेगा। देखो याद करो, जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कूलम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताया था कि दो लोग के जो आपसी जो अट्रैक्शन है, रिपल्सन जो होगा, वो तीसरे कारण फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन दोनों को जो कहानी लगेगा ना, बाकी इन दोनों की जो बातें करें तो बाकी वो भूल जाना है बिल्कुल। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब, है ना। जैसे इन दोनों के कारण किधर लगेगा, इसी लाइन के अलॉन्ग इधर फोर्स लगेगा, रिपल्सन लग रहा है। तो ठीक है, क्या हो उसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब फोर्स बोले ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई क्या, ए स्क्वायर जाएगा, Q1 Q2 बराबर क्यू और सेपरेशन ए, तो फोर्स लगेगा किधर, इधर। चलिए, इसके कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा सर, तो इसी लाइन के अलॉन्ग ना, कितना फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी भी लगेगा, वही के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बाई सेम आ गया ना, मैग्नीट्यूड बाई दोनों फोर्स क्या होगा, सेम आ गया। यानी इसको एफ माने तो इसको भी एफ मान सकते हैं, है कि नहीं। कोई बोले फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्या है, ए लेते हैं सर, इस सॉरी डी। तो इस बार ध्यान दीजिए, इस बार कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार दोनों को मिलाओगे ना तो ए लाइन बनेगा, ए होगा सेपरेशन दोनों का। याद करो, ए है तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, √2। ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, बायो को भी हो तब भी याद होना चाहिए यार। क्या होता है कि Q1 Q2, तो यहाँ भी सर वही है क्यू स्क्वायर, बट सेपरेशन कितना है, √2 है। कितना है, √2 है। इस बार पहले सेपरेशन क्या था, ए था सर, यहाँ से भी ये था, लेकिन यहाँ से बदल गया सर, √2 है। तो क्या हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर बाई क्या 2a स्क्वायर। ठीक, यानी ये अलग फोर्स, ये अलग मैग्नीट्यूड का है सर। ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये आपको ऐसे लगेगा। अभी मैं रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ मैं क्या एफ ड्यू टू क्या बी, एफ ड्यू टू एफ ऑन बी ड्यू टू क्या डी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अब हम कितनी फोर्स लग रहे हैं टोटल इसके ऊपर 3। अब तीनों का रिजल्ट निकालते हैं। एक अगर तीनों एक लाइन में होता तो सिंपली ऐड कर देते, अलजेब्रिक सम करते, जैसा कर रहे थे पहले क्वेश्चन में। एक लाइन के ऊपर बहुत सारे चार्ज था तो सिंपली फोर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब दुर्भाग्य क्या है, सब एक लाइन पे नहीं है, सबका फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वेक्टर की तरह हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। आइए इन दोनों का रिजल्ट है। देखो अगर एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड को सेम नहीं आ रहा होता तो बिल्कुल बेसिक तरीका, एक्स कंपोनेंट निकाल लो सबका, वाई कंपोनेंट निकाल लो, एक्स वाले को एक साथ जोड़ लो, एक्स के साथ जोड़ लो, वाई वाले को वाई के साथ जोड़ लो, एफ एक्स नेट निकाल लो, एफ वाई नेट निकाल लो, और उन दोनों का जब नेट निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करो, वाई कंपोनेंट वाला का स्क्वायर करो, उसका रूट ले लो। ये कहानी था बेसिक। लेकिन इस बार बेसिक से थोड़ा नहीं चलूंगा, इस बार थोड़ा जुगाड़ कहीं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता वाला है चल गया है कि ये वाला फोर्स बराबर है, इसको अगर एफ मान लिया जाए तो भी एफ हो जाएगा, और ये वाला जाएगा एफ बाई टू, क्या जाएगा एफ बाई टू, इसको एफ मान लें तो ये क्या एफ बाई टू हो जाएगा सर। एफ का वैल्यू वाला उठा कर रख देंगे तो ये एफ का रिजल्ट है क्या, और ठीक बीचों बीच होगा आपको। और ये जो भी फोर्स है एफ बी डी लग रहा है वो ठीक बीचों बीच ही है। पहले ध्यान दें ये नेट फोर्स नहीं है, ये डी का लगने वाला फोर्स है अभी। ठीक है, 3 फोर्स लग रहा है, इधर एक इधर। पहले हम लोग इन दोनों, इसको नहीं कुछ करते, इन दोनों का रिजल्ट निकालते हैं। तो दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है सर। ठीक, तो रिजल्ट क्या और ठीक बीचों बीच होगा सर। किस मैग्नीट्यूड का, तो एफ नेट कितना होगा अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना रूट एफ टू एफ होगा सर। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पर अप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट कितना रूट 2f, 60 पर अप्लाई होता है कितना रूट 3f। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 पर अप्लाई होंगे रिजल्टेंट क्या रूट 3f, 90 पर अप्लाई होंगे तो रूट 2f, 120 पर अप्लाई होंगे तो f ही हो जाएगा। ऐसा डाटा बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए, रूट 3f 60 पे, रूट 2f 90 पे, और f का 120 पे। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ कहानी है रूट 2f, तो ये क्या लगा, इन दोनों का लगा, और किस एंगल पे लगा, ठीक बीच 45 बनाएगा आपको। अच्छा ये भी क्या बनाना था पूरा 90 है, क्या है आपको डायगोनल है, भी क्या बनाएगा 45 है, 45 ये भी क्या 45, यानी ये भी इसके साथ 45 बना रहा था कौन एफ बी डी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वही क्या बनाया इसके साथ 45 बनाया। मतलब कि इस डायरेक्शन में अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ना लिख के इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लिख देंगे रूट 2f लिख देंगे। इन दोनों को हटा के इसका दोनों को हटा के रिजल्टेंट क्या रूट 2f होगा। लेकिन सौभाग्यवश क्या उसी लाइन के अलाउ ए भी इस लाइन के साथ 45 बना रहा है, आपको वर्टिकल पॉइंट एंगल समझ में आ गया, और ये आपको क्या इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है तो इसका रिजल्टेंट भी ठीक बीचों बीच होगा तो वही 45 में ही रहेगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और एफ वी डी ये दोनों क्या है सेम लाइन पे है, और सेम लाइन पे है तो जोड़ना सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो एफ नेट ऑन पॉइंट क्या बी कितना हो जाएगा, कितना रूट 2f इन दोनों के कारण है ना, और इसके अकेले कारण कितना f/2, इसके अकेले कारण इसका क्या बोलो f/2 बोलो ना, कितना हो जाएगा ये f कॉमन है तो रूट 2 प्लस 1/2 हो जाएगा आपको, है कि नहीं। और f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू f किसको माना है k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या रूट 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन हैं सर, बहुत चिल्लर है। बेसिक तरीका भी एक सिखाया मैं आपको, ठीक है, वो भी लगाएंगे और जुगाड़ भी लगाएंगे, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे उससे आपको चलना है। जब भी सिमेट्रिक चीज़ें हों इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हों तो जुगाड़ से ही चलिएगा, बेसिक लगाइए थोड़ा लंबा चला जाएगा, बनेगा उससे भी बनेगा इससे भी। कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोग को, नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट होगा सब लोग कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है यार, वेक्टर और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, वेक्टर थोड़ा मैथमेटिक्स यार, कुछ नहीं है। कुलम्स फोर्स एक बार फॉर्मूला तो k1 q2 बाई r स्क्वायर, और उसके कुछ प्रॉपर्टी, इसके अलावा क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिशियन को कुछ नहीं किया, वही सब चीज़ें घुमा फिराई कर रहे हैं बातें, बहुत चिल्लर चीज़ें यार। इसमें कोई बोले ना कि F12 का है सर, इलेक्ट्रोस्टैट है सर, बोला इलेक्ट्रो से कुछ नहीं है, ये सब वेक्टर है और क्या है, थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है और क्या है, इलेक्ट्रो जैसा स्टेट जैसा कुछ लग ही नहीं रहा इसमें। चलिए इलेक्ट्रोस्टैट ढंग से समझो, गॉस लॉ से ही स्टार्ट होगा, बाकी सब में वही सब कहानी चलेगा छोटा मोटा, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा वेक्टर और थोड़ा सा नए नए लॉजिक आएंगे, ठीक है। आइए तो कहानी क्या करते हैं हम लोग, तो कहानी हम लोग थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू,
कोई बोले ए बी सी डी। चलिए डी पॉइंट पे हमको नेट फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन पॉइंट डी, फोर्स ऑन पॉइंट डी बताइए, नेट फोर्स ऑन पॉइंट डी। ठीक, क्या होगा ये डी पे नहीं, मतलब जो डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसके ऊपर, यही बात है इसका मतलब। ठीक है, आइए पहले तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, सब स्क्वायर है तो सबका साइड ए मान देता हूँ को, स्क्वायर है, ठीक है, सबका साइड क्या है, ए है। अब क्या हो, एक इधर किधर फोर्स लगाएगा, ए से इसी लाइन के लॉन्ग लगाएगा सर, रिपल्सन फोर्स लगाएगा सर इधर, फोर्स ऑन डी ड्यू टू क्या, ए कितना, ए क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सर। चलिए फिर सी डी पे क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा सर लगाएगा। ठीक है, किस मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी कितना, के Q1 भी Q, Q2 भी Q, बोलो माइनस Q, माइनस का काम था डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन पता चल चुका है, उससे मैग्नीट्यूड लेंगे कि Q इसका भाई 2 हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक, चलिए इसके बाद ये क्या रिपेल करेगा आपको, करेगा ना रिपेल, हाँ सर करेगा, तो पॉजिटिव इस लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा। ये फोर्स ऑन क्या डी ड्यू टू क्या बी कितना, के क्यू स्क्वायर बाई कितना √2a का स्क्वायर, तो कितना के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अगर इसको f माना जाए, इसको f माना जाए तो a क्या हो जाएगा, f/2 हो जाएगा सर, है कि नहीं, को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, पिछली बार क्या था कि इन दोनों का रिजल्ट इधर था एक इधर था, इन दोनों का रिजल्ट इसके लॉन्ग हो गया था नहीं रो था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार सर ये लॉन्ग कुछ नहीं हो रहा है, इस बार ये लॉन्ग कुछ नहीं हो रहा है सर। खैर ध्यान दीजिए, इन दोनों का रिजल्ट ए एफ और ए f/2 है सर। ठीक, इन दोनों का रिजल्ट नहीं निकाला हूँ, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेता हूँ। देखो ऐसे बहुत सारे फोर्स आए, मैं बोलूँगा सबसे बेहतर तरीका होगा बेसिक से, लेकिन अगर कुछ मैग्नीट्यूड किसी के क्या हो बराबर आ गए तो थोड़ा लॉजिक से करने की कोशिश करना, अगर बन पाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर बेसिक तो आता ही है। एक्स कम्पोनेंट में तोड़ दो, वाई कम्पोनेंट में तोड़ दो, एक्स को अपने साथ जोड़ लो, वाई के साथ अपने वाई को वाई वाले के साथ जोड़ दो, एक्स को एक्स वाले के साथ जोड़ दो, एफ नेट निकाल लो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को इक्वल मैग्नीट्यूड का कुछ दिया हो ना तो पहले देखोगे तो जुगाड़ लगा के देखते हैं सर। चलिए इसको पहले भूल जाइए, इन इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है तो क्या होगा, इनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा सर। दो 90 पे है तो रिजल्टेंट क्या हो, √2f हो जाएगा, याद है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री पर अप्लाई हो, एफ वाले तो रिजल्टेंट √3f, 90 पे हो तो √2f, 120 पे हो तो f। ये सब दिमाग में छप जाना चाहिए, नहीं छपा मतलब दुख की बात है। ये कितना है आपको ठीक बीचों बीच 45 डिग्री है ना। अरे ये सब तो एंगल जानते ना कि 90 है, स्क्वायर में 90 होता है, इधर 90 तो भी 90, और ये ठीक ए भी क्या गया बिल्कुल डायगोनल के अलोंग चला, तो ये 45 तो ये 45। अब देखिए इन दोनों को हटा देंगे, भूल जाएंगे, इन दोनों की जगह कौन आ गया, ये आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं तो इन दोनों क्या हुआ, 90 बना लिया अपना, है ना। अब ध्यान दीजिए ये दोनों जो है क्या इक्वल मैग्नीट्यूड का है सर, नहीं सर, तो रिजल्टेंट क्या ठीक बीचों बीच होगा क्या सर, नहीं, एक f/2 इधर, एक आपको क्या √2f इधर, दोनों के बीच एंगल जरूर 90 है, लेकिन रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच तो नहीं होने वाला सर। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, √2f f/2 से बड़ा होता है, तो जानते हो रिजल्टेंट जो होगा ये √2f की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, ठीक बीचों बीच नहीं रहेगा, ठीक बीचों बीच 45 पे नहीं रहेगा, आपको इस लाइन के लोग नहीं रहेगा। रिजल्टेंट जो है इस बार आने वाला है, जो ऐसा लॉजिकली समझ जाना, जिधर फोर्स जो जिधर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, नेट जो रिजल्टेंट होगा उत्तर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, यही बराबर होता है तो ठीक बीचों बीच होता है। ये ज़्यादा तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बोले सब कितने एंगल रहेंगे, क्या एंगल रहेगा, वो डिस्कस एक बार कर लेते हैं। जैसा करो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स दोनों 90 पे है कि नहीं, हाँ 90 पे है तो सर वो वाला फॉर्मूला तो लग ही जाएगा, f(x) को f² प्लस f1² प्लस f2²। 90 पे सिंपल क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस की तरह ऐड कर लेते हैं, है कि नहीं, पता होना चाहिए। f² दोनों जगह f बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या 1/4, यहाँ 2, तो क्या हो 2 + 1/4 कितना, 2 + 1/4 8 9/4 हो जाएगा, 9/4 मतलब कितना 3/2। समझ आ रहा बात है, कुछ गलती तो नहीं कर दिया, f/2 है, √2f है, f² है तो 1/4 हो जाएगा, √2f का 2 हो जाएगा, 2 + 9/4 आ गया, ठीक है, 9/4 का √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब f का वैल्यू क्या रख देंगे, f का वैल्यू आपको जानते हो KQ² रख देंगे सर। तो नेट रिजल्टेंट टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा सर, तो 3/2f, और f का वैल्यू कितना KQ² सर, ठीक है ए। लेकिन क्या एंगल बनाएगा सर, तो किसके साथ एंगल निकालना चाहते हो, अगर इसके साथ एंगल निकालना चाहते हो तो इसका बटा में इसका, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर 90 पे हैं
तो अगर जिसके साथ एंगल निकालना चाहते हो तो उसके दूसरे वाले क्या मैग्नीट्यूड और इसके जिसके साथ निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो जो हुआ क्या देगा, tan देगा, tan अल्फा देगा आपको। मान लीजिए जिसके साथ मुझे एंगल निकालना है तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, वो किस कंपोनेंट के साथ निकाल रहे हैं, √2f वाले के साथ, तो ऊपर क्या रहेगा /2 रहेगा और नीचे क्या रहेगा √2f रहेगा। इसे चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, f से f कट जाएगा, 1/√2 आएगा। एक कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है इसलिए किसी को याद नहीं रहता तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हो कि बोलोगे क्या बोलोगे, बिल्कुल इसका सही अगर आंसर बोलेंगे तो क्या लिख बोलेंगे इसको, tan इनवर्स बोलेंगे कि इसका जो नेट फोर्स है वो क्या है, किसी इधर बीच में किसके साथ, इस लाइन के साथ कितना, tan इनवर्स, ये लाइन कौन सा √2f वाला लाइन के साथ कितना बना रहा है, tan इनवर्स 1/2 एंगल बना रहा है, tan इनवर्स 1/2 एंगल बना रहा है किसके साथ, इस लाइन के साथ। और किस मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो 3/2f मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लग रहा है सर। ये आपको कहीं इधर इन बिटवीन यहाँ का रिजल्टेंट नेट फोर्स आने वाला है, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, रिजल्ट एंगल भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और बाकी मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल चुके हैं। जिनको ये सब बातें मेरी जो है इतना सिमेट्रिक से नहीं चाहते हो करना, तो किससे कर सकते हो, कंपोनेंट तोड़ के आ सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपोनेंट तोड़ के भी आ सकते हो। मैं कंपोनेंट तोड़ने वाला करवाता हूँ, सिमेट्रिक वाला भी कुछ करवाता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट वाला तोड़ने वाला सब जगह लागू होगा, सिमेट्रिक वाला तभी लागू होगा जब कुछ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर वगैरह आ जाए तब, ठीक है। अभी वैसा क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के आ जा रहे हैं, कोशिश मैं वही कर रहा हूँ आपको। मैं जो पहला तरीका सिखाया था, बेसिक तरीका ही सिखाया था, ठीक है, लेकिन जुगाड़ जो है थोड़ा सा ज़रूर सीखिए क्योंकि वो जल्दी बनाने में आपको काम देगा। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो डायग्राम बड़ा बड़ा बनाया करो ताकि समझना इजी हो जाए। स्क्वायर ही है, यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे फिर +Q, यहाँ फिर -Q, ऐसे आपको कोई पूछे कि बताइए भाई इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ABCD है, कोई बोले बताइए नेट फोर्स ऑन पॉइंट A, नेट फोर्स ऑन पॉइंट A क्या लगेगा सर, तो क्या करेंगे बताइए। ये पॉजिटिव नेगेटिव किधर अट्रैक्शन हुआ सर, किधर इस लाइन के लॉन्ग नीचे की ओर दिखेगा इसका फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन क्या A ड्यू टू क्या B कितना, वही KQ का वही स्क्वायर सर। मैग्नीट्यूड Q1 Q2 दोनों क्यों ही लेना है, या माइनस का काम तो साइन में बनाना, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बता चुका वो, ठीक है। इधर क्या हुआ, ये निगेटिव है सर इधर, ठीक, कितना फोर्स ऑन A ड्यू टू D, KQ उसका वही स्क्वायर लगेगा, Q1 भी Q, Q2 भी Q ही है, -Q नहीं, -Q का काम है, डायरेक्शन बताना बता चुका, ठीक है। सब चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए स्क्वायर। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसके कारण देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, ये डायगोनल के लॉन्ग ही लगेगा किधर, इधर, ठीक, रिपेल करेगा। चलिए फोर्स ऑन A ड्यू टू क्या C क्या जाएगा KQ स्क्वायर, और ये वाला दूरी कितना √2a सर, तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, F/2 हो जाएगा आपको। इसको अगर F मानते हैं तो वो F/2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वही सब आ रहा है जो पहले आ रहा था, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कहानी क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं है सर, इन दोनों का रिजल्टेंट FF है सर, मैग्नीट्यूड FF है, तो रिजल्टेंट क्या और ठीक बीचों बीच होगा सर, किस मैग्नीट्यूड के, √2f का, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या होता है √2f, आसान इसको स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो √2f होता है, बहुत बार कर चुका है, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। और ये भी जो है सौभाग्यवश ये जो लाइन है ना, ये भी 45 पे रहेगा, क्यों, ये दोनों को ठीक बीचों बीच आएगा, और ये भी जो डायगोनल है वही ठीक बीच है, ठीक बीचों बीच है, यानी ये जो लाइन के अलॉन्ग ही क्या लगे, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस लाइन के अलॉन्ग लगे नीचे की ओर, और इसका क्या हुआ, अकेला जो फोर्स लग रहा है क्या इसी लाइन के अलॉन्ग लगे ऊपर की ओर। तो इस बार आपको क्या, ये दोनों वेक्टर क्या हुआ, एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। कौन सा फोर्स, ये फोर्स A ड्यू टू क्या C, और ए वाला कौन सा फोर्स है, तो ए क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी और फोर्स एंड ए ड्यू टू बी, इन दोनों का रिजल्टेंट ए। अब यहाँ नहीं सोचो इसको, अभी सोचो कि इन दोनों हट गया, इसकी जगह पे ए आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, और ए इन दोनों का रिजल्टेंट और ए एक ही लाइन पे है,
और एक ही लाइन पे है और एक दूसरे का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो क्या करेंगे, सीधे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। √2f बड़ा होगा कि f/2 बड़ा होगा, तो सर √2f बड़ा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, तो नेट फोर्स जो लगेगा ना सर, वो लगेगा क्या, अंदर की ओर लगेगा, कितना, तो √2f अंदर की ओर, इसको कुछ घट जाएगा कितना, -f/2 हो जाएगा सर, है ना। यही सब अगर बेसिक्स आते तो थोड़ा लंबा चला जाता है इसमें, इसे मैं बोला हूँ कि थोड़ा जुगाड़ वाला पहले याद रख लो, ठीक है। बाकी नहीं कुछ है तो फिर बेसिक तो आएंगे, और क्या करेंगे। f कॉमन ले लीजिए, √2 - 1/2 सॉल्व कर जाए। f का वैल्यू क्या लिए हो कि q² a² को f लिए थे, √2 - 1/2। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक तरीका भी है, जुगाड़ भी है। अगर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स वगैरह आ गए, वेक्टर वगैरह आ गए, तो पहले जुगाड़ से देख लो कि काम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर वही बेसिक तरीका, x में तोड़ो, y में तोड़ो, x में पूरा जितने भी फोर्स x में है उसको जोड़ो, y में जितने हैं उसको जोड़ो, अलजेब्रिक सम करो। फिर उसके बाद क्या करो, fy² + fx² का जोड़ के उसका रूट ले लो तो f नेट आएगा। एंगल निकालना है तो वही tan α fy/fx कर लो, जहाँ अल्फा क्या भी देगा, नेट फोर्स का एंगल देगा किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो ये सब कहानी आपको बेसिक वही सब है, लेकिन जुगाड़ काम चल जा रहा है। जुगाड़ अगर सक्सेस हो जाता है तो समझो कि वो मेहनत बिल्कुल क्या आधा हो जाता है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हर जगह जुगाड़ काम चलेगा नहीं। अभी मैं डाटा इस तरह से दे रहा हूँ कि जुगाड़ चल जा रहा है।